शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रहमान डकैत और लियारी उत्तर प्रदेश तक आ जाएंगे, फिर एक धुरंधर भी होगा, लेकिन सियासत जो न कराए, ऐसा हो रहा है। यकीन नहीं आता तो इन पोस्टर को देखिए, इसमें आपको सब कुछ फिल्म धुरंधर जैसा ही नजर आएगा। कुछ वैसे ही किरदार, कुछ वैसी ही कहानी, माफिया राज की यादें और फिर धुरंधर का एक्शन। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, इसलिए धुरंधर पर दांव है। तैयारी अभी से है, बात लियारी की चली है, धुरंधर महाबली है, कहानी पूरी फिल्मी है, लेकिन सियासत बड़ी जुल्मी है। इसलिए पूछा गया है, आपको क्या चाहिए? अब देखिए जरा इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं। इस पोस्टर की कहानी क्या है, आपको क्या चाहिए? इधर ये फिल्मी किरदार है और इधर असली किरदार। यूपी में फिल्म धुरंधर के नाम पर पोस्टर वॉर शुरू हुए। लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में पोस्टर लगा दिए गए, जिनमें सपा की सरकार की तुलना लियारी राज से की गई है। पोस्टर में बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, आपको क्या चाहिए। इनमें अखिलेश को रहमान डकैत के स्टाइल में दिखाया गया। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज। अखिलेश को अक्षय खन्ना के रोल में दिखाया गया, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रणबीर सिंह जैसा धुरंधर दिखाया गया। पोस्टर में तस्वीर में सीएम योगी कन्या के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर भी उसमें लगाई गई। यह दिखाया गया है कि योगी सरकार ने माफियाओं पर कैसे कार्रवाई की। पोस्टर में सपा राज की घटनाओं को लियारी राज बताया गया। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली दंगों को लेकर हमला किया गया। योगी को धुरंधर सीएम बताने वाले पोस्टर 10 जिलों में लगाए गए। ये पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन की ओर से लगवाए गए हैं। धुरंधर में रणबीर सिंह ने हमजा अली मजारी का रोल किया है और वो भारतीय एजेंट हैं जो पाक में घुसकर दुश्मनों का सफाया करते हैं। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की भूमिका निभाई है। रहमान डकैत कराची के लियारी का सबसे बड़ा माफिया है। हमजा अली मजारी ने धुरंधर सबसे पहले कराची पहुंचता है ये, और लियारी में रहमान डकैत समेत दूसरे कई माफिया गैंग सक्रिय थे। लियारी में धुरंधर एक एक करके सारे माफियाओं को खत्म कर देता है, उनका खात्मा कर देता है। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सपा कुछ पोस्टर लगाए, बीजेपी कुछ बोले। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ईमानदारी से एनसीआरबी के आंकड़े निकाल करके मुख्य नगरी में जिस तरीके से हत्या हुई या प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में जो हत्या हुई है उसकी जानकारी आप लोग जरूर लाएंगे और जनता को बताएंगे, और जनता खुद ही तय कर लेगी कौन क्या है। उद्योग लगाने की सबसे अच्छी जगह डेस्टिनेशन कोई बन गई है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि कानून का वहाँ राज है और फैसिलिटेशन इतने आसानी से सिंगल विंडो में होता है कि हर कोई आज उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी का कमाल है। राइट, आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि असम की लड़ाई और दिल्ली तक चढ़ाई। हुआ क्या, पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी पर आरोप लगाए थे। आज पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंच गई। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस खोजते हुए पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंच गई। सुनिए जरा पवन खेड़ा ने क्या कहा था और उसके बाद क्या कह रहे हैं असम के सीएम। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है। आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद करें? और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं करने दो। मैं एक एलिगेशन लाया, पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर को पूछना सही था कि नहीं सही। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। 2 पासपोर्ट तो हैं, एक हिंदुस्तान का होगा मैं ये मानता हूँ और एक गोल्डन वीजा। असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी घर के ले आए। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? दुबई में 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं या नहीं हेमंता के परिवार। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल। असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा।
तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? बहुत होंगे आने वाले दिनों में, घंटों में, हफ्तों में लगातार खुलासे ही होंगे। मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। आप चिंता मत करो। अब आइए आपको बताऊं कि कैसे सुबह सुबह पवन खेड़ा के घर पुलिस थी। असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापा मारा। छापेमारी में असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी थी, लेकिन पवन खेड़ा के घर पवन खेड़ा नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस लौट गई। यह कार्रवाई असम के सीएम की पत्नी की एफआईआर के बाद की गई। छापेमारी के बाद हेमंता ने कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए। खेड़ा ने हेमंता की पत्नी रिंकी भुइया पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप यह कि हेमंता की पत्नी रिंकी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। कहा था रिंकी के पास मिस्र, एंटीगुआ, बरबुडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। खेड़ा के बयान के बाद हेमंता की पत्नी ने असम में एफआईआर दर्ज कराई। खेड़ा ने हेमंता और उनकी पत्नी के विदेश में संपत्ति के भी आरोप लगाए। हेमंता और उनकी पत्नी ने पवन खेड़ा के आरोपों का खंडन किया। हेमंता की पत्नी ने कहा कि पासपोर्ट को फोटोशॉप और एआई से बनाया गया है। आज असम में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। उससे पहले यह बड़ा सियासी भूचाल आ गया। दावा किया गया पवन खेड़ा हैदराबाद चले गए, फिर कहा गया वहां भी नहीं। बहरहाल अभी पुलिस उनको तलाश रही है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस यानी तनाव करीब हर दूसरे शख्स का साथी बन गया है। काम का दबाव, रिश्तों में उलझने और मन की बेचैनी हमें अंदर से तोड़ देती है। तनाव और उदासी को भगाने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अहम फंडा दिया जो आपकी भी परेशानी दूर कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, शांति तुल्यम तपो नास्ति, संतोष अन्न सुखम परम। मतलब दूसरों को माफ करने और धैर्य रखने से बड़ी कोई तपस्या नहीं। आप जब अपने अपमान या दूसरों की गलती को माफ करना सीख जाते हैं तो बदले की भावना खत्म हो जाती है। इससे आपका कीमती वक्त और ऊर्जा भी बचती है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, जबकि इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं। आप जितना धन दौलत या शोहरत कमाएंगे उतनी उसकी चाहत और बढ़ती जाएगी। जब तक संतोष नहीं आएगा रुपए पैसे से सुकून नहीं मिल सकता। और दूसरों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य चाणक्य ने कहा, कर्महीन व्यक्ति अवसाद में जल्दी जाता है, इसलिए हमेशा कुछ सीखते रहें और चुनौतियां आए तो घबराए नहीं, धैर्य से उनका सामना करें, क्योंकि संकट के समय शांत रहकर ही समाधान निकाला जा सकता है। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जब जिंदगी में तनाव बढ़ने लगे, मन हमेशा भारी और बेचैन लगने लगे, तो समझ जाइए कि आप दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जरूरत खुद और अपनी सोच को बदलने की है।